शादी ब्याह होता है दो आत्माओं का, समाज के बंधन में बंधती हैं दो आत्माएं, तो समाज को सहयोग करना चाहिए ना। क्योंकि समाज में जो मर्यादा बनाई गई है, समाज का सिस्टम जो बनाया गया है, उस पर जो आत्मा चल रही है, तो समाज का कर्तव्य बनता है, पहला कर्तव्य है कि समाज के लिए आप क्या सहयोग कर रहे हो। समाज के लिए केवल प्रधान है, केवल सभासद की जिम्मेवारी है क्या? वो आपके घर का, आपके पड़ोसी का, आपके परिवार का वो सुरक्षा रक्षा करेंगे? उनके पास जो समस्या घर की है, घर वालों की है, घर के लिए वो समाधान करने के लिए कहाँ जाते हैं? सीएम के पास वो फैसला जा रहा है, जाना पड़ रहा है, डीएम के पास जा रहा है, जो घर के फैसला बताइए। दो के बीच क्या है? दो के बीच में समाधान हो सकता है, लेकिन उस दो का एक गलत है, सीधा जान लीजिए। और सब जानते हैं एक ही होता है, उसमें एक तो मजबूर होता है। और सभी जानते हैं जो नज़दीक वाले हैं, तो नज़दीक वालों का फ़र्ज़ क्या है? जो सत्य है, चाहे वो बहू है, अगर सत्य है तो उसका सहयोग दो, बेटा सत्य है तो उसका सहयोग दो। और जो उचित समाज के दृष्टिकोण से जो उसका अधिकार बनता है, वो अधिकार दे करके उसको देखो, उसको सजा दो, थोड़ा सुधर जाए नहीं, उसी पर जैसे चलने लायक हो, या तो किनारे कर दो या तो किनारे हो जाओ, लेकिन अधिकार दे लेके करना चाहिए। ये न्याय होता है। समझ में आया? ये है न्याय सामाजिक प्राणियों का। तो न समझ रहे हैं, न समझा रहे हैं, न कर रहे हैं, न करने दे रहे हैं। न समाज का सहयोग मिल रहा है, न कानून का सहयोग मिल रहा है, तो क्या होगा फिर? प्रकृति माँ क्या कर रही है? कर लो, कमा लो, खूब 12 घंटा चल रहा था सबका, नोटों की गड्डियाँ खा लो, काट के भुजिया सब्जी पूड़ी बना करके, चावल दाल रोटी सब्जी उसी का। तो समाज को देखते हुए, समाज की व्यवस्था को देखते हुए दो आत्माओं की शादी हो रही है। उसमें कितने लोग आ रहे हैं भोजन करने? 200 शामिल होते हैं, 2000 होते हैं, 500 होते हैं, या 2 लोग, कितने भी होते हैं। उन समाज के लोग जितने वर पक्ष वधू पक्ष को आशीर्वाद देकर के आए हैं, तो बाद में उनको देखने नहीं जाते हैं। क्यों नहीं देखने जाते हैं? उनकी जिम्मेवारी होती है, उनके सुख में और दुख में ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। उसमें पति अगर नालायक है, सबको पता है कि दोनों में गलत कौन है, कौन से पक्ष का गलत है। समाज को जो घर वाले बाहर वाले इकट्ठा होते हैं, वर पक्ष के भी वधू पक्ष के भी, तो वधू पक्ष वाले वधू पक्ष को जानते हैं, अब वर पक्ष वाले वर पक्ष को जानते हैं। ये भी जाने रखना। ये नहीं कोई कह सकता है कानून जो बाहर इतना समय लग जा रहा है उसको न्याय मिलने में, पूरी जिंदगी बीत जा रही है, जो 2 दिन में होना चाहिए, एक 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, वो 24 वर्ष भी नहीं, 24 वर्ष में भी नहीं हो रहा है। शादी हुआ, ब्याह हुआ, सभी इकट्ठा हुए, तो लड़की वाले को तो पता है, लड़की पक्ष वालों को, कि लड़की हमारी कैसी है, तो उसको वो दिशा दे के सहयोग कर। अगर वो सच है, वहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है, तो सभी समाज में 200 जो इकट्ठा हुए थे, तो 100 रुपया उस लड़की को दें कि वो गलत कार्य ना करे। समाज के जो व्यवस्था है उस अनुसार रह के उसका, अपने परिवार के जैसे उसका सम्मान दो, सहयोग दो, उसका फिर अच्छे जीवन का दिशा दो, अच्छे से जीवन जिए। माने सामाजिक प्राणी का मतलब समान विचारधारा के एक वर्ग हो और सभी लोग उसका सहयोग करें, उस लड़की का। अगर लड़की का वो नहीं है तो फिर भी उचित उसका अधिकार मिलना चाहिए। केवल जीवन जीने का अधिकार सबको है। अगर नहीं ढंग से रह रही है तो उसका और अधिकार से वंचित हो जाएगी, लेकिन बाकी का शेष तो उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जहाँ उसको 100 है, 50 दे दो, 25 दे दो, 5 दे दो, कमाल है। इतना बुरे थोड़ी है, चाहे लड़की चाहे लड़का, लेकिन उसको एक भी नहीं मिलता है। इतनी क्रूरता है संबंधों के बीच में। जब पर्दा खुलता है ना, कितना गर्दा है, गंदगी है, सब दिखाई देने लगता है शीशे की तरह से। समय की शक्ति ही करवाती है। तो उसकी जिंदगी जो होती है, कोई कन्या है, लंबी होती है, तो कोई पूछने नहीं जाता है दोबारा। बाद में शादी होने के बाद में कोई पूछने नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि पूछने जाएंगे तो सहयोग देना पड़ेगा। अगर दुखी रहेगी, उसका कुछ खर्चा चाहिए, आवश्यकता को पूरे करने के लिए, तो सहयोग देना पड़ेगा। इसलिए कोई पूछता नहीं है, क्योंकि जिंदा है वो,
जब तक जीवित रहेगी तो कोई पूछने नहीं जाएगा, क्योंकि सहयोग करना पड़ेगा। अगर मर गई, आत्महत्या कर ली, जहर खा ली या कुछ भी कर ली, क्योंकि कोई उसका साथ नहीं देता है, न समाज का, न परिवार का, कोई भी नहीं, न कानून का। तो जब मर जाएगी ना तो सब लोग वहाँ भीड़ लगाएंगे, जितने खाए रहेंगे सादे में इकट्ठा हुए रहेंगे। क्यों? क्योंकि मौत की ज़िंदगी छोटी होती है। उस समय छोटा होता, अभी 2-4 घंटे में, 10 घंटे में बॉडी को जला दिया जाएगा, खेल खत्म। तो सब इकट्ठा हो जाएंगे पूछने। क्या पूछेंगे पता है? कैसे मर गई, कैसे मरी है। और जब जिंदा है तो कोई नहीं पूछने जाएगा कि तुम कैसे जिंदा हो, क्योंकि सहयोग करना पड़ेगा। तो सब भागते हैं। तो फिर समाज की बात, ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता से जी रहे हैं, जीवित हो रहे हैं, वो सामाजिक प्राणी नहीं कहेंगे उसको। जो समाज के प्राण लेने वाले हैं, समाज के लोगों का परिवार के प्राण ले रहे हैं, वो परिवार के भांति कैसे हैं? जो उनके जान के उनके जीवन के दुश्मन है, जो जीवन नहीं दे रहे हैं, अपने द्वारा ऐसे कर्म नहीं कर रहे हैं जो उसे सुख शांति का अनुभव हो। पेशेंट क्यों बन रहे हैं? 95% पेशेंट यही सब पीस के बना रहे हैं। उनको सेंस नहीं है। परिवार की व्यवस्था खराब, समाज की, फिर समाज से ऊपर जाइए, अपने जिला, बस्ती, राज्य कह लीजिए, राज्य की, राष्ट्र की, अपने आप घर ही से नहीं हुआ तो फिर हर घर में अलौकिक, जो अलौकिक वाले बना के बैठे हैं ना, भगवान का घर, उसमें तो और ज्यादा पाप हो रहा है। इसमें तो मुर्दा दिखाई भी दे रहे हैं, शामिल हो जा रहे हैं, उसमें तो मुर्दा बाडी ही नहीं लापता कर दे रहे हैं सब। सोचिए, ऐसा खून लेते हैं सब, दोनों खून, जैसे मच्छर कहीं से भी निकाल लेता है ना, ऐसे हैं ये सब मगरमच्छ, भक्षक बन के बैठे हुए हैं। और बोर्ड रक्षक का लगाए हैं, हम रक्षा देने वाले हैं, सुरक्षा देने वाले हैं। तो चेहरा तो खुलना चाहिए ना सबका, घर वालों का भी खुलना चाहिए और बाहर वालों का भी खुलना चाहिए। धर्म का तो पता नहीं है किसी को। इसके बाद धर्म की भी जिम्मेवारी होती है। अरे सभी जो धर्म के लिए भी निकालते ना गांव के लोग, उस धर्म के पैसे से उसका खर्चा निकल जाता। एक गांव में 500 लोग हैं, 500 लोग अगर 100-100 रुपये धर्म के लिए निकालें, ऐसी आत्माओं के, जो किसी का पति मर गया, आत्महत्या कर लिया, किसी के बहुत सारी परिस्थितियां होती, ऐसे गरीबों को उसमें पालना हो, तब भी वो लोग बच जाएंगे, दुआ मिलेगी सबकी। लेकिन सब दूर होते गए। आज जो दे भी रहे हैं दान, वो मान शान में जा रहा है सबका। बड़े बड़े पूंजीपतियों का, चाहे फिल्मी स्टार हो, चाहे धर्म के बहुत नेता हो, चाहे कोई भी हो, सभी कितने दे रहे हैं चारों तरफ। वो ऐसे स्थानों पे ऐसे सहयोग नहीं मिल रहा है ऐसे को। सच्ची आत्माओं को तो मिल ही नहीं रहा है, ये भी जान लीजिए। सत्य के पास जा ही नहीं रहा है, वो खा ले रहे हैं सब। तो आप बताइए, उसके दिल की आवाज़, अंतर आत्मा की आवाज़ जो अंतःकरण में है, उन शक्तियों का, इसमें परसेंटेज ज़्यादा 75% ये माताएं कन्याओं के साथ हो रहा है अत्याचार। जाने रखिएगा, बहुत कम है जो पुरुष वर्ग के साथ है वो हो रहा है। लेकिन ये सर्वे में 75% स्त्री, चाहे अध्यात्म में हो चाहे बाहरी दुनिया में हो, स्त्री की दुश्मन बनी हुई है। वही कुमाता है जो माता हो के माता के दर्द को नहीं समझती है। पुरुषों के चंगुल में हो करके जानती भी है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन बोल नहीं सकती हो। वही दूध पिलाएगी, पिला के सबको क्या बनाई रहेगी? अमर नहीं बनाएगी। वो भी चली थी कृष्ण को पूत बनाने, पूतना ऐसा खींचा कि खुद खींच गई। तो वैसे ही जो धर्म का सभा लगा करके, धर्म सभा के बीच में जो पूतनाएं बन के बैठी हैं, प्रसव पीड़ा का दूध नहीं है, जो स्तनपान करा रही हैं, वो कान खोल के सुन लेंगे, अच्छे से सफाई कर लेंगे। वो प्रसव पीड़ा का दूध नहीं आ रहा है, ज्ञान दूध। वो प्रसव नहीं हुआ है पीड़ा जो द्रौपदी को भरी सभा में हुई थी। याद रखना, सभी द्रौपदियां हो, सभी सीताएं हो, शिव भगवान वाच नहीं है, ये असुर वाच है, पुरुष गुरु वाच है, दलालों की दुकानों की वाच है, जो बाँच रहे हैं। इससे नहीं बच पाएंगे, इसको बाँच के। तो उसी को ईश्वर मानते थे लोग। सभा सुना दी जाती थी, सब कुछ ठीक हो जाता था। धीरे धीरे सारे परंपरा जो सभ्यता जो स्वीकार कर लिए लोग, जो अपना नहीं है, सनातन नहीं है, जो घर की बात घर में रहनी चाहिए दो के बीच, और पति परमेश्वर बन के बैठे हैं ऐसे लोग। घुट के जी रही है। और वो कौन है पता है? शक्ति है। जो सच्ची आत्माएं हैं, ऐसी घर गृहस्थ में गृहिणी पत्नियां, वो समझ लीजिए कि वो शक्ति है, वो असुरों के अंडर में है, चल रही। अगर सच्ची है तो सती है वो। तो ऐसे को फिर क्या करती है शक्ति? शिव की शक्ति जब परिवर्तन का कार्य होना होता है, तो बाहर में भी ऐसा व्यवस्था बनाती है कि सब मजबूर हो जाते हैं माताओं को बाहर करने के लिए। अभी तो फिर भी बंधक बना के बैठे हैं लोग, बंधन डाल करके बैठे हैं।
अपना चूड़िया गुड़िया पहना करके, नथिया टीका बिदिया बांध दिए हैं, उसी के लेके बैठे हैं लोग। बिदिया लगा लगा के सबकी निदिया उड़ा रही हैं लोग। तो उस शक्ति, शिव की शक्ति, मातृ शक्ति, परिवर्तन के कार्य में उसको आना है आगे, जिम्मेवारी लेकर के। ज्ञान का कलश अर्थात अधिकार है उसका, जिम्मेवारी। फील्ड में आओ, मैदान में। मैदान में बुलाती है तो जो माँ के नाम से जो दान लिए हैं, गीता का नाम लेकर के, ज्ञान सुना करके कि ये गीता का ज्ञान है, दान लिए हैं, वो मैदान में बुला रही है, वो सारा दान वापस करो। इसीलिए मैदान में नहीं कोई आ रहा है, क्योंकि जितना दान लिए हैं सब देना पड़ेगा। तो मान मर्तबा भी लिया है ना, मान मर्तबा भी लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कि हमारा मान हो। पता है सनातनी विद्यालय के द्वारा जो भी क्लास जा रहा है, कितनी आत्माएं ऐसी हैं जो वारिस बन के नहीं ले रही हैं अधिकारी। वारिस किसको कहते हैं? वारिसों का अधिकार है ना। होमवर्क क्या था? वारिस बन के नहीं ले रही हैं। क्या बन के ले रही हैं? नाम लेने में भी वो हो रहा है। वारिस माने अधिकारी, बच्चा बन जाओ तो अधिकार मांगने की जरूरत नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा लो, लेकिन इस सबको पता चले कि तुम बच्चे हो। ऐसा काम करो जो तुम्हारा नाम काम के साथ जुड़े। अब तुम नाम जो कमा रहे हो काम करके नहीं जुड़ रहे, नाम कमा रहे हो। ज्ञान ले रहे हैं लोग चुपके चुपके, तो संबंध में आकर के, समीप आकर के, संबंध में आकर के ज्ञान नहीं ले रहे हैं। कोई तो संपर्क से बाहर लेके ले रहे हैं, कोई संपर्क में रह के ले रहे हैं अच्छे से, और ले करके अपने ग्रुप में सुना करके नाम कमा रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं, मान मर्तबा। समझ में आ रहा है ना? इस तरह के जो लोग हैं, ऐसे विचारधारा की जो आत्माएं हैं, उनको कौन सी लिस्ट में डालेंगे? जबकि जो गवर्नमेंट के तरफ से जो राशन दिया जाता है, गरीब वर्ग के लोगों को जो सुविधा दी जाती है, चाहे धन का सहयोग, धनराशि या अन्न दिया जाता है, चावल गेहूँ कुछ भी दिया जाता है, उनके आधार कार्ड को देखा जाता है अधिकारी, और उनका रजिस्टर में नाम नोट होता है कि नहीं होता है सब कुछ, कि इतने लोगों को इतने मेंबर थे, उनका वो देखा जाता है, क्या बोलते हैं, आधार कार्ड भी होता है और वो पहचान पत्र, उसमें राशन कार्ड होता है, तो उसमें पूरे घर के मेंबर कितने हैं उनका नाम होता है सब कुछ, कि वैसे ही दे दिया जाता है उनको। तो सनातनी विद्यालय में सबके चेहरे खोले जा रहे हैं अभी निःशुल्क दे करके। ये भूल जा रहे हैं कि उनके स्वरूप का उनको साक्षात्कार कराया जा रहा है, उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, उनके रॉयल्टी देखी जा रही है, रिहर्सल कराया जा रहा है रिफाइंड कोर्स दे करके। ये भूल जा रहे हैं, सब पकड़े जा रहे हैं इसमें। कह तो रहे हैं यहाँ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो एक दूसरे के प्रति ईमानदार हुए नहीं हुए? आप पल रहे हैं तो आपका जिम्मेवारी लीजिए। आप पल रहे हैं तो कोई माता पिता अपने बच्चे जो जन्म लेते हैं उनसे उम्मीद रखना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी देते हैं कि तुमको ऐसे अपाहिज नहीं बनाते हैं। सनातनी विद्यालय में, सनातन धर्म में बच्चों को गमले का फूल नहीं बनाया जाता है। गमले में यहाँ गमले में गमले से नहीं जोड़ा जा रहा है, ये गमले का ज्ञान नहीं है। गमले में जोड़ के मैला नहीं बनाया जा रहा है, मल की सफाई की जाती है मिल करके, और धरती से जोड़ा जाता है। समझ में आया? गमले में तो जब तक पानी डालेंगे तब तक वो हरा भरा रहेगा, और नहीं तो फिर मुरझा जाएगा।